सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 30। और ये एपिसोड बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एंडिंग देखकर आपको रोना भी आ सकता है, तो भाई रुमाल लेकर बैठना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जाके कर दो। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नारुतो नाइन टेल में कन्वर्ट हो रहा था और ये देखकर दाइदारा कहता है कि ये क्या है। वहीं पेड़ के ऊपर नारुतो के क्लोन्स गारा को पकड़ के थे। तभी ककाशी कहते हैं कि तो मास्टर जिराया इसी के बारे में बात कर रहे थे, नाइन टेल फॉक्स स्पिरिट का क्लोक। फिर नारुतो एक पंच मारता है उस क्ले पे, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देखकर दाइदारा कहता है अच्छा तो ये है जिंजोरी का पावर। फिर नारुतो इधर उधर देखने लगता है और धीरे धीरे नारुतो का टेल भी बढ़ने लगता है। और ये होते ही ऊपर जितने भी नारुतो के क्लोन्स होते हैं उनके सिर पे दर्द होने लगता है। फिर ककाशी को कुछ याद आता है जब मास्टर जिराया ककाशी को बता रहे थे कि एक टाइम ऐसा आएगा जब नाइन टेल का चाक्रा नारुतो से बाहर आने लगेगा, तब तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे ही एक टेल आएगा तुम्हें उसे रोकना होगा, और अगर जरा भी देरी हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकते कि आगे क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि नारुतो का दूसरा टेल भी आ चुका था। फिर नारुतो सीधा जाकर एक पेड़ पे पंच मारता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हम देखते हैं ककाशी के पास वाला जो शैडो क्लोन रहता है वो दर्द के मारे बेचारा गायब हो जाता है। फिर ककाशी नारुतो के पास जाते हैं और कहते हैं कि नारुतो जरा आराम से, लेकिन नारुतो कुछ नहीं सुनता और ककाशी पे अटैक कर देता है। ककाशी कहते हैं कि ये तो अपने होश में नहीं है। तभी ककाशी को याद आता है जिराया उनको एक पेपर दिए थे और उन्होंने कहा था कि इसे नारुतो के ऊपर लगा देना, ये चीज नाइन टेल के चाक्रा को तुरंत ही सप्रेस कर देगा। तो प्रेजेंट में ककाशी भी यही करते हैं, तुरंत जाकर वो पेपर नारुतो के सिर पे लगा देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि नाइन टेल का चाक्रा धीरे धीरे गायब होने लगता है। तभी नारुतो नीचे गिरने वाला था, लेकिन ककाशी उसे उठाकर थोड़ा दूर चले जाते हैं। ऊपर पेड़ पे नारुतो के क्लोन्स कहते हैं चलो अब सब ठीक है। फिर नीचे ककाशी वो पेपर निकाल देते हैं और फिर अपने मन में सोचते हैं कि मास्टर जिराया ने पता नहीं क्या देखा होगा। उधर दाइदारा कहता है कि ये कुछ अलग था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है और कहता है कि लगता है कोई उधर आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि साकुरा और लेडी चियो वहाँ पर आ जाते हैं। ककाशी कहते हैं कि तो तुम लोगों ने हमें कैसे ढूंढा। साकुरा कहती है कि थोड़ी देर पहले हमें एक धमाका सुनाई दिया था, तो उसी का पीछा करते करते हम यहाँ पहुँच गए। लेडी चियो कहती है लगता है यहाँ भी बैटल हुआ है, और वैसे गारा किधर है। उधर दाइदारा सासुरी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि टीम गाय खड़े होते हैं। गाय कहते हैं कि बहुत अच्छे ने जी। फिर दाइदारा कहता है कि अच्छा तो ये है ब्याकुगान, बहुत सुना है इसके बारे में और आज देख भी लिया। फिर टीम गाय और दाइदारा के बीच फाइट चालू हो जाता है। ककाशी को वो आवाज सुनाई देता है और वो कहते हैं कि ये जरूर टीम गाय होंगे। उधर दाइदारा भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ली आकर उस पर अटैक कर देता है। तभी पीछे नेजी भी अटैक करने वाला था, लेकिन दाइदारा उससे बच जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। दाइदारा को उसे अपना बर्ड दिखता है और उसके पास जाने लगता है। ककाशी कहते हैं कि सभी लोग संभल के, वो एक लॉन्ग रेंज फाइटर है। तभी हम देखते हैं कि दाइदारा बर्ड के पास पहुँच जाता है और वो अपने बर्ड का क्ले खाने लगता है और सभी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। नेजी अपने ब्याकुगान से देखता है तो उसे पता चलता है कि दाइदारा अपने चाक्रा को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। फिर नेजी सबको कहता है कि जल्दी सबको पीछे हटो और जाके कहीं छिप जाओ। और दाइदारा कहता है 8 एक एक्सप्लोजन है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो आग धीरे धीरे कम होने लगता है और हमें पता चलता है कि ककाशी ने दोबारा अपना शारिंगन का यूज करके वो सारा आग ब्लैक होल जैसी चीज में एब्जॉर्ब कर लेता है। ककाशी बहुत थक चुके थे और गिरने वाले थे, लेकिन तभी नारुतो आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। साकुरा पूछती है कि आपने ये कैसे किया सेंसे। ककाशी कहते हैं कि मैंने एक्सप्लोजन को दूसरे स्पेस में भेज दिया है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नारुतो के क्लोन्स गारा को नीचे लेकर आते हैं और नारुतो कहता है कि साकुरा तुम कुछ कर सकती हो। फिर हम देखते हैं कि साकुरा एक फील्ड में गारा को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। नारुतो पूछता है कि साकुरा क्या हुआ बताओ, लेकिन साकुरा उठती है और अपना सिर हिलाती है और कहती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सुनते ही नारुतो के आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है कि हर बार गारा के साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो अभी तुरंत ही काजे कागे बना था और अब ये हो गया। लेडी चियो कहती है थोड़ा आराम से नारुतो उजुमाकी। फिर नारुतो बहुत गुस्से में पीछे मुड़ता है और कहता है कि आप चुप रहो, आप लोगों ने गारा के अंदर मॉन्स्टर डाला है और अब देखो क्या हो गया। कभी पूछा कि गारा कैसा फील करता है, आप लोग होते कौन हो दूसरों का फ्यूचर डिसाइड करने वाले। नारुतो बहुत ज्यादा दुखी था और बहुत ज्यादा रोने भी लगता है और कहता है कि ना मैं सासुके को बचा पाया और ना गारा को। 3 साल बीत गया लेकिन आज भी कुछ नहीं बदला।
फिर हम देखते हैं कि लेडी चियो उठती है और गारा के पास जाकर बैठ जाती है। ये देखकर नारुतो थोड़ा शांत हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लेडी चियो कुछ करने लगती है। साकुरा कहती है कि लेडी चियो ये जुत्सु तो। फिर लेडी चियो पीछे मुड़कर देखती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि गारा बचेगा या नहीं तो आगे आपको थोड़ी देर में लिंक मिल जाएगा। और हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।